हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। तो हम फटाफट एक बार जो पीडीएफ सेंड की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें परमिटेड रहेगी और क्या क्या चीज़ें जो है वो विथ लेस रेस्ट्रिक्शंस के इशू की गई है। तो सबसे पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाए कि जो एनडीएमए है, दैट डिक्लेयर्स दी लॉकडाउन एक्सटेंशन। और जो एनडीएमए है वो फर्दर देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एनईसी को अपने जो है ऑर्डर्स है वो डायरेक्टेड करती हैं टू इम्प्लीमेंट दी लॉकडाउन। ओके, तो नेक्स्ट फटाफट आके देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स की डेफिनेशन है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो भी गाइडलाइंस है, दीज आर दी गाइडलाइंस टू बी टेकन बाय मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर नंबर 43/2020 डेटेड 17 मई 2020। तो जो चीज़ें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अप टू 31 मई 2020। ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड। ओके, यहाँ जो वर्ड है दैट इज प्रोहिबिटेड, एक बार देख लेते हैं। जो बंद रहेगी दैट इज दोज विच विल बी क्लोज। तो सबसे पहले जो सर्विस है, ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एयर ट्रेवल है दैट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। ओनली डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज वो चलेगी। देखिए, जो भी मेट्रो रेल सर्विसेज हैं दे आर प्रोहिबिटेड, मेट्रो बिल्कुल नहीं चलेगी। नेक्स्ट, स्कूल कॉलेज एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी बंद रहेंगे। ओनली ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, होटल रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो हैं जिनकी इंपॉर्टेंट है हेल्थ पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, वो भी सारी प्रोहिबिटेड की गई है। और जहाँ तक रेस्टोरेंट्स का सवाल है, उन्हें परमिट किया गया है टू ऑपरेट फॉर होम डिलीवरीज ओनली फॉर फूड आइटम्स। ओके, नेक्स्ट, जो सिनेमा हॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एक्सेट्रा, ये सारे भी बंद किए गए हैं। यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ओपन रहेंगे बट स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। ओके, ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, जो भी गैदरिंग्स है या जो लार्ज कॉन्ग्रीगेशन है, उन सब पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल रिलीजियस प्लेसेस जितनी भी है वर्शिप की, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान के, वहाँ भी वो भी क्लोज कर दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी परमिटेड विथ रेस्ट्रिक्शन। देखिए, परमिटेड विथ रिस्ट्रिक्शन, अलाउ किया गया है बट रेस्ट्रिक्शन है, एक्सेप्ट इन द कंटेनमेंट जोन। तो वो कौन सा है? देखिए, फर्स्ट है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। जो इंटर स्टेट बसेज या पैसेंजर व्हीकल चलेंगे दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्टेट, स्टेट को फुल परमिशन दे दी गई है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाह रहा है वाया व्हीकल्स एंड बसेज एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो भी स्टेट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, जो भी एसओपीज हैं मूवमेंट ऑफ पर्सन के लिए, वो कंटिन्यू टू ऑपरेट रहेगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल डायरेक्टर्स हमारे काम करनी है। देखिए, कंटेनमेंट जोन, बफर, रेड जोन, 5 जोन, ये कि 5 जोन्स में 5 जोन्स आर देयर, उसमें डिवाइड किया गया है पूरा क्राइटेरिया, दैट इज कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन। तो ये 5 जोन्स जो हैं वो हो चुके हैं जिसमें डिवाइड किया गया इस बार का जो लॉकडाउन है एक्सटेंडेड। द डी लेनिनेशन, आप देख सकते हैं, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, द डेलिनेशन, आई एम सॉरी, of red, green and orange zone will be decided by the respective states and union territory governments। तो जैसा कि आपको पता है कि अब सारा डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया है कि आप अपने हिसाब से अपने जोन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन्स, कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन विल बी डीमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। देखिए, डिस्ट्रिक्ट के हाथ में है कि वो जोन को किस तरह डिवाइड करते हैं। इन दी कंटेनमेंट जोन, जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, ओनली एसेंशियल सर्विसेज विल बी अलाउड। ध्यान रखिए, जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही अलाउ की गई है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरीमीटर रहेगा, मतलब बेसिकली स्ट्रिक्टनेस वैसी की वैसी है, बट जो थोड़ी बहुत इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो एक्टिव होगी, बाकी नहीं, अदरवाइज लॉकडाउन पूरा वैसे का वैसा रहेगा।
देखिए इन दी कंटेनमेंट जोन दैट विल बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ चेकिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। हाउस टू हाउस सर्विलेंस होगा, अदर क्लिनिकल इंटरवेंशन भी होंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। नाइट कर्फ्यू, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 7 to 7, यहाँ देखिए बिटवीन 7 to 7 यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है। शाम को 7 से सुबह 7 तक किसी भी तरह की व्हीकल की मूवमेंट अलाउ नहीं है। ओके, वल्नरेबल पर्सन है जो 65 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं या जो बच्चे 10 साल से कम हैं, उन्हें बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मना कर दिया गया है। ऑल अदर एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। ठीक है, हाउ इन द कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल सर्विस भी अलाउड। देख लीजिए कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही अलाउ की गई। फर्दर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अपने अपने हिसाब से अपने अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, ये पावर दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया गया है, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आरोग्य सेतु एनेबल करना मैंडेटरी है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी कितना सेफ है नहीं है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये मैंडेट दिया गया है कि आरोग्य सेतु इंस्टॉल करनी ज़रूरी है। अब अगर कोई इंटर स्टेट या इंटर स्टेट मूवमेंट करना चाहता है, मेडिकल प्रोफेसर, नर्सेज या पैरामेडिकल, तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, देखिए ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी शेयर अलाउ, जो भी ट्रक्स वगैरह हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए, गुड्स कार्गो या जो भी एम्प्टी ट्रक्स हैं उनके बारे में। ओके, नो स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड, कोई भी ट्रक्स वगैरह नहीं रोकी जाएगी फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर ट्रीटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। ओके, इंटर स्टेट चालू रहेगा, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी, और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ओके, और इसी के साथ साथ पीनल प्रोविजंस भी बताए गए हैं कि अगर कोई पर्सन वायलेट करता है तो सेक्शन 51 to 60 अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको सजा का भी प्रावधान है। यस, ये नीचे कुछ SOPs हैं कि किस तरह चीज़ें होगी, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये भी नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, फेस मास्क कंपलसरी है हर जगह पहनने के लिए, विदाउट फेस मास्क कोई कहीं नहीं जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेस मास्क। ठीक है, थूकना, सेकंड पॉइंट है स्पिटिंग, स्पिटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, थूकना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ओके, मैरिज रिलेटेड फंक्शन में 50 से ज़्यादा नहीं होंगे लोग। ओके, फ्यूनरल में 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। कंजप्शन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको इज नॉट अलाउड, बिल्कुल भी गुटखा पान टोबैको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है शॉप विल एंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस, 2 गज की दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना है। एडिशनल डायरेक्टिव फॉर वर्क प्लेसेस, एज फार एज पॉसिबल द प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुड बी फॉलो। वर्क फ्रॉम होम को बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। अगर ऑफिस वगैरह में कोई जाता भी है तो पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, हैंड वॉश होगा, सैनिटाइज किया जाएगा। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन चलता रहना चाहिए रेगुलरली, हर 1 या 2 दिन में पूरे वर्क प्लेस का। और जितने भी पर्सन हैं ऑफिस में, दे शैल एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे अगर आप बातें नहीं मानते हैं या अगर आप फॉल्स क्लेम भी करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटेरियल्स, पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फॉल्स वार्निंग, झूठी अफवाहें हैं, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी गलत काम करता है लॉकडाउन में, कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता है, फेलियर हो जाता है, पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशन, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मानता है, या कोई कंपनी ऑफेंस करती है, या नेक्स्ट देख सकते हैं प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, और सेक्शन 188 IPC के तहत इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। ओके, सो यस, सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स। ये अभी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस जारी की है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस है। आई होप अब आपको जो वो भी पॉइंट्स है लॉकडाउन में क्लियर हो गए होंगे, तो आप अच्छे से घर के अंदर रहें, पालन करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।